सत्य के साथ। मेरे पे सबकी फाइल, जैसे निशंक जी की मुझ पे फाइल है। तीरथ रावत को उसमें मैं मदद नहीं कर पाए तो फेल है जर्नलिज्म में। कोश्यारी जी 1000 पुस्तकें मैं नहीं बेची तब उनका खर्चा चलता था। देखिए विनोद चौधरी जी क्या कह रहे हैं, मैं कारण क्या है ना, क्या भाजपा ने क्या कर दिया, पहले महेंद्र भट्ट से बुलवाया तो मैंने महेंद्र भट्ट जी की बात बोल दी। सच है कि इसमें भाजपा में हर्ष राव के खिलाफ बोलने की स्थिति में कोई नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मेरे पे सबकी फाइल है कुंडली। जैसे निशंक जी की मुझ पे दम देवल से 3rd डिवीजन में पास किया और वो भी 3rd डिवीजन में मार्कशीट नहीं है। निशंक जी की दम देवल से हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है, उसी टीसी है, टीसी ट्रांसफर, टीसी है, मेरे पास फाइल है, टीसी है। उसके आधार पर मनीषा कुमार प्रमुख सचिव स्वास्थ्य थी, उसके आधार पर उनका पासपोर्ट बनाया निशंक जी का, हाई स्कूल की 3rd डिवीजन की टीसी के आधार पर। अब मुझे नहीं पता, उन्होंने एमए हिंदी से दिखाया गढ़वाल विश्वविद्यालय, मैं तो विश्वविद्यालय में रहा हूं, मैंने तो पिछले 40 साल का सारा रिकॉर्ड देख लिया कि निशंक जी का नाम कहीं एमए हिंदी से निकल जाए कि कब उन्होंने एमए हिंदी से किया। मैंने तो आरटीआई लगाई हरिद्वार में, आरटीआई लगाई बनारस में, आरटीआई लगाई इलाहाबाद में कि निशंक जी ने वो प्रथम द्वितीय क्या होता है वो जो होता है संस्कृत में, वो कहां से किया। धन सिंह रावत जी का मुझे पता है, डॉक्टर सूद जो हमारे ब्लाइंड प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस, उनके अंडर में उन्होंने जो है पीएचडी किया। अब सोच लो आप, कोई ब्लाइंड एजुकेशन जानता है वो अगर कुछ लिखेगा तो ब्लाइंड पढ़ लेगा वो तो, लेकिन आंखों वाला की राइटिंग को ब्लाइंड कैसे पढ़ेगा, अब ये अंदाजा लगा लो आप। तो इसलिए मुझे सबको पता है। तीरथ रावत को मैंने जर्नलिज्म में एडिशन तो करा दिया, डमवाल जी से कह के, पत्रकारिता में एडिशन तो करा दिया। अब मैं जब एग्जाम हुआ जर्नलिज्म पत्रकारिता डिप्लोमा का, तो उसमें मैं मदद नहीं कर पाए तो फेल है जर्नलिज्म में, गढ़वाल विश्वविद्यालय फेल है तीरथ सिंह रावत। तो इसलिए मैं सबको जानता हूं, मैं तो अजय भट्ट को भी जानता हूं कि जब मैं रानीखेत गया था मोहन सिंह आवासी में, वो धर्मशाला है बगल में, एक कमरे में, तो एक कमरे में इनकी मिसेज वही स्टोव में मेरे लिए पराठा बनाया। तीरथ रावत की मिसेज को मैं वो खरीदी वहां, जब मैंने पहली कार खरीदी 93 में, उसमें शादी नहीं थी तीरथ रावत की, तो अपनी कार में बिठा के लाया। उस बाद जब तीरथ रावत की शादी होगी 94 या 95 में, तो तीरथ रावत ने एक दिन देवलोक होटल सिनार में सामने बुलाया, तो उसकी मिसेज ने भी ऐसी फूड स्टोव में मेरे लिए पराठा बनाया, नाश्ता बनाया। तो मैं तो सबको जानता हूं भैया, इनके एक को जानता हूं मैं, सबको जानता हूं मैं इनको, मतलब एक व्यक्ति बोल दो तुम, मुझे सबको पता है। कोश्यारी जी वो उत्तरांचल कब करिए पुस्तकें लिखी, उन्होंने इतनी सी की 10 रुपए कीमत थी उसकी, 1000 पुस्तकें मैं नहीं बेची तब उनका खर्चा चलता था। तो फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति में 2027 चुनाव को लेकर जिस तरह का माहौल बनता नजर आ रहा है, वह बिल्कुल साफ दिखाता है कि आने वाले दिनों में सियासी पारा और भी ज्यादा गर्म होने वाला है। डॉक्टर हरक सिंह रावत के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर वे किन फाइलों की बात कर रहे हैं? क्या सच में उनके पास ऐसा कुछ है जिससे सत्ता पक्ष के नेता खामोश है, या ये सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है? निशंक से लेकर मंत्रियों और सांसदों पर एक एक करके हमला ये संकेत दे रहा है कि आने वाला वक्त बेहद तीखा और टकराव भरा होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस इस बयानबाजी को किस तरह से भुनाती है और भाजपा इसे कैसे काउंटर करती है। 2027 की राह अभी लंबी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की हलचल है उससे इतना तय है कि अगले कुछ महीनों में कई बड़े खुलासे होंगे, आरोप प्रत्यारोप और सियासी तूफान देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे क्या होता है, कौन सी नई फाइल सामने आती है और किसकी सियासी जमीन हिलती है, आपके लिए अपडेट हम लगातार लाते रहेंगे। नमस्कार। सत्य के साथ।